हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केदार ज्योतिश्री क्लासेज में। अभी हम जो है यहाँ पे अध्याय 4 धारा 76 से 106 साधारण अपवाद के बारे में बताने जा रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं धारा 76। धारा 76 आईपीसी की क्या कहती है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण, विधि द्वारा आबद्ध हो या तथ्य की भूल के कारण स्वयं को या फिर जो है स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध समझकर किए गए कार्य से संरक्षण। तो धारा 76 है जो हमें जो साधारण अपवाद के अंतर्गत आती है। अगर कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा कार्य करता है जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है या फिर जो है विधि द्वारा आबद्ध होने या तथ्य की भूल के कारण, तथ्य किसकी भूल के कारण? तथ्य की भूल के कारण, विधि की भूल के कारण नहीं, तथ्य की भूल के कारण स्वयं को ये समझता, सद्भावपूर्वक ये समझता है कि उसे वह करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। किसकी भूल के कारण? तथ्य की भूल के कारण। या तो विधि द्वारा आबद्ध हो या तथ्य की भूल के कारण स्वयं को क्या समझे, मैं इस कार्य को करने के लिए क्या हूँ, विधि द्वारा आबद्ध हूँ, सद्भावपूर्वक करे वह कार्य, तो उससे कोई बात अपराध नहीं होगी। उसे ये धारा 76 में दे रखा है। जैसे कि एक केस है यहाँ पे, सम्राट बनाम गोपालिया। सम्राट बनाम गोपालिया का केस है। इसमें एक पुलिस अधिकारी होता है, वो ए को बी समझकर क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। ए को बी समझकर गिरफ्तार कर ले, सद्भावपूर्वक कार्य करता है, ए को बी समझकर गिरफ्तार कर लेता है। वह इस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था। विधि द्वारा आबद्ध होने के साथ उसने तथ्य की भूल के कारण क्या किया, ए को बी समझकर गिरफ्तार कर लिया, तो उसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि धारा 76 उसे संरक्षण दे रही है। ठीक है। फिर आता है केस एक शिव मंगल सिंह बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। कौन सा केस आता है? शिव मंगल सिंह बनाम पश्चिम बंगाल। इसमें कोई पुलिस अधिकारी है, अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को इस केस में उचित आदेश देता है और वह नीचे का जो अधिकारी होता है अधीनस्थ, उस उचित आदेश का पालन करता है। जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ अधीनस्थ पुलिस अधिकारी ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसने उचित आदेश था, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का उचित आदेश, कैसा आदेश था, उचित आदेश का पालन किया, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। विधि द्वारा करने के लिए आबद्ध था या फिर तथ्य की भूल के कारण उसे क्या दिया गया, बचाव दिया गया। फिर यहाँ एक चीज़ कही गई, वरिष्ठ अधिकारी के अंधानुकरण क्षमा योग्य नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी, तो किसी अधिकारी को पता है, किसी व्यक्ति को पता है इस अधिकारी को ये देने की शक्ति नहीं है कि उचित आदेश नहीं दे पाएगा वो, तो उसके अंधानुकरण क्षमा योग्य नहीं होगा। विधि के समादेशों का अनुपालन अनिवार्य। अगर वह विधि के समादेशों में अगर आदेश उचित आदेश दिया जाता है तब यहाँ पे धारा 76 में उसे क्षमा योग्य होगा। अब आते हैं हम धारा 79। धारा 79 कहती है हमारी विधि द्वारा न्यायानुमत। यहाँ था विधि द्वारा, 76 में विधि द्वारा आबद्ध था या तथ्य की भूल के कारण क्या समझता है अपने आप को, विधि द्वारा आबद्ध समझकर किए गए कार्य से संरक्षण है। यहाँ विधि द्वारा न्यायानुमत, मतलब विधि ने किसी को कोई कार्य करने के लिए न्यायानुमत है विधि द्वारा, या तथ्य की भूल के कारण क्या करता है, स्वयं को विधि द्वारा न्यायानुमत समझने में कार्य करता है, तो वो कार्य क्या होगा, अपराध नहीं होगा। इसमें जैसे कोई व्यक्ति है, कोई कृत्य, इसमें कहा गया है कि कोई कृत्य अपराध नहीं है जिसे करने के लिए वो क्या है, विधि द्वारा न्यायानुमत है या तथ्य की भूल के कारण क्या समझता है कि स्वयं को विधि द्वारा न्यायानुमत समझता है और कार्य कैसे करता है, सद्भावपूर्वक करता है, तो उसे क्या किया जाएगा, इसमें उसके कार्य के प्रति मतलब उस अपराध नहीं होगा। इस धारा के तहत उसे क्या मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। इसमें जो है आता है आर बनाम टॉल्सन, यहाँ केस आता है आर बनाम टॉल्सन का। इसमें द्वि विवाह का मामला था। इसमें न्यायाधीश थे, बिल थे। यहाँ द्वि विवाह जो महिला होती है कि जो उसका पति 6 वर्ष तक घर नहीं आता है, ना उसका कहीं पता होता है कि कहाँ है। ठीक है। उसके बाद जो 6 वर्ष के बाद वो दूसरी शादी कर लेती है, तब उसे बचाव मिला इस धारा के तहत तथ्य की भूल का। तो आर बनाम टॉल्सन का मामला, तथ्य की भूल का बचाव दिया गया था इसमें। अब इसमें एक हमारा दृष्टांत है, जैसे कि का जो है याको ऐसा कार्य करते देखता है, याको ऐसा कार्य करते देखता है जो का को हत्या प्रतीत होता है। का को क्या प्रतीत होता है, हत्या। याको एक ऐसा कार्य करते देखता है जिससे जो का को क्या, हत्या, मतलब का समझता है कि या जो है कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे जो किसी की हत्या कर रहा है। ठीक है। का सद्भावपूर्वक का क्या करता है, सद्भावपूर्वक उसे जो है जो विधि द्वारा
सद्भावपूर्वक अपने श्रेष्ठ निर्णय अनुसार क्या करता है, या को गिरफ्तार कर लेता है, या को गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद जो गिरफ्तार कर लेता है, जो कि सभी हत्यारोपियों को विधि देती है। विधि क्या कहती है कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकता है कि संज्ञेय और अजमानतीय अपराध हो, तो विधि द्वारा इसे न्यायानुमत किया गया था कि कोई अगर हत्या करता है तुम उसे गिरफ्तार कर सकते हो, वो उसे गिरफ्तार कर लेता है। तो उसने कोई अपराध काने क्या, या को गिरफ्तार करके कोई अपराध नहीं किया, चाहे भले या जो है अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में ये कार्य कर रहा है। यहाँ जो है धारा 76 और 79 जो किस पे आधारित है, तथ्य की भूल। तथ्य की भूल पर कौन सी धारा आधारित है हमारे आईपीसी में, धारा 76 और 79। और एक चीज़ और भी है, जो यहाँ पर जो होता है, साधारण अपवादों को सिद्ध करने का भार किसका होता है, सबूत का भार। साधारण अपवाद में जो है सबूत का भार किस पर होता है, सबूत का भार होता है अभियुक्त पर। अगर कोई मामला जो साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है तो इसको सिद्ध करने का या सबूत का भार किस पर होगा, अभियुक्त पर। और अन्य मामले होते हैं उसमें जो है सबूत का भार होता है अभियोजन पर, मगर साधारण अपवादों में जो है सबूत का भार होता है अभियुक्त पर। कोई मामला अगर साधारण अपवादों के अधीन आ रहा है तो उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमने साधारण अपवादों के तहत वह कार्य किया। अब धारा 79 पे हमारा एक केस आता है, राज कपूर बनाम लक्ष्मण 1980 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो था अपीलार्थी द्वारा जो है, अपीलार्थी द्वारा फिल्म निर्माता के विरुद्ध वाद लाया जाता है कि उसने जो है फिल्म जो है सत्यम शुभम सुंदरम में आईपीसी की धारा 200 क्या है 292 का अपराध किया है। फिल्म निर्माता के विरुद्ध अपवाद लाया जाता है कि उसने कि जो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में जो है आईपीसी की धारा 292 का अपराध किया है। इसमें न्यायालय ने कहा इसमें न्यायालय द्वारा कहा गया कि अभियुक्त का कार्य क्या है, विधि द्वारा न्यायानुमत है। विधि द्वारा कैसा है, न्यायानुमत। इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त का कार्य विधि द्वारा न्यायानुमत है। क्यों न्यायानुमत है, क्योंकि सेंसर बोर्ड जो है उसने जो है अपेक्षित प्रमाण पत्र दिया था। जो फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड देते हैं उन्होंने अपेक्षित प्रमाण पत्र दिया था। अब हम आते हैं धारा 77। धारा 77 जो हमारी कहती है कि न्यायिकता का कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। ये धारा जो है न्यायाधीश को संरक्षण देती है। कैसे देती है कि कोई न्यायाधीश है और उस पद पर है और वो न्यायिक कार्य करता है, उस न्यायिक कार्य से किसी को क्या होता है, क्षति होती है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे जो है धारा 77 के तहत जो है अपराध नहीं माना जाएगा। कैसे, जैसे कोई न्यायाधीश है किसी अपराधी को मृत्युदंड देता है तो उसे आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो न्यायिकता का कार्य कर रहा है, अपने पद पर कर रहा है और सद्भावपूर्वक कर रहा है। अगर वह विदेशपूर्ण या फिर गलत तरीके से देता है, उसे अधिकारता नहीं है, वो जानता भी है, उसके बाद किसी को मृत्युदंड देता है, तब उसे आपराधिक मानव वध का दोषी माना जाएगा। न्यायिकता का कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य न्यायाधीश संरक्षण देती धारा 77। अब हम आते हैं धारा 78। धारा 78 कहती है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। ये जो धारा है जल्लाद को संरक्षण देती है। न्यायालय के निर्णय, जैसे कोई व्यक्ति है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में कोई कार्य करता है तो वह कार्य अपराध नहीं होगा, भले ही उस न्यायालय को क्या हो, ऐसी अधिकारता हो या ना हो। लेकिन जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसे ये सद्भावपूर्वक विश्वास रहा हो कि न्यायालय को वैसी अधिकारता है। न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार में कोई कार्य करता है कोई व्यक्ति तो क्या होगा, अपराध नहीं होगा, भले ही उस न्यायालय को ऐसा करने का अधिकार हो या ना हो। लेकिन जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसे सद्भावपूर्वक विश्वास रहा हो कि उसे ऐसे न्यायालय को ऐसी अधिकारता है, तब उसे संरक्षण मिलेगा। जैसे जल्लाद को संरक्षण कौन सी थी, धारा 78। अब आते हैं धारा 80। धारा 80 हमारी कहती है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। अगर कोई विधिपूर्ण कार्य करता, कोई कृत अपराध नहीं होगा, जो विधिपूर्ण कार्य है करने में अगर दुर्घटना हो जाती तो क्या माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, अपवादों के अधीन आएगा। धारा 80 कहती है दुर्घटना के बारे में, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। कोई कृत्य किया जाता है, इसमें जो कोई कृत्य किया जाए, कृत्य क्या हो, दुर्घटना या दुर्भाग्य का परिणाम हो,
कृत कैसा होना चाहिए, दुर्घटना होना चाहिए या दुर्भाग्य का परिणाम हो, बिना आपराधिक आशय, आपराधिक आशय भी ना हो और उसका अपराध का ऐसे जो आशय ज्ञान या ज्ञान ना हो। और कैसे किया गया हो वो कार्य, विधिपूर्ण तरीके से और विधिपूर्ण साधनों द्वारा, उचित सतर्कता और सावधानी से विधिपूर्ण कार्य करने में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे ये धारा 80 संरक्षण देती। कार्य कैसा हो, दुर्घटना दुर्भाग्य का परिणाम हो, बिना आपराधिक आशय के वह कार्य किया गया हो, विधिपूर्ण तरीके से विधिपूर्ण साधनों द्वारा, उचित सतर्कता भी होना चाहिए और सावधानी से विधिपूर्ण कार्य करने में इस धारा संरक्षण देती है। कोई अपराध अगर होता है इसके तहत तब उसे जैसे यहाँ एक केस है, एक व्यक्ति होता है पेड़ पर लकड़ी काटता होता है, पेड़ पर लकड़ी काटा, नीचे कोई व्यक्ति जाता है, वो जो कुल्हाड़ी होती है कुल्हाड़ी का फल निकलकर जो है किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाता है, उस व्यक्ति की हो जाती है मृत्यु हो जाती है, तो उसे धारा 80 के तहत क्या मिलेगा, संरक्षण मिलेगा, क्योंकि वो कार्य जो है दुर्घटना का या दुर्भाग्य का परिणाम हुआ। क्या था इसमें, एक पेड़ के पे बैठा कोई लकड़हारा कुल्हाड़ी से जो है लकड़ी काट रहा है और जो कुल्हाड़ी का फल निकलकर नीचे कोई व्यक्ति जा रहा है उसके सर पे गिर जाता है और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है, तो धारा 80 के तहत संरक्षण मिलेगा। और क्या होना, संरक्षण तब मिलेगा जब ये कंडीशन, ये सारी कंडीशन जो है तत्व दे रखे हैं ये पूरे होते होंगे। अब कोई व्यक्ति है पेड़ पर जो लकड़ी काट रहा है और नीचे बच्चे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, बच्चे, और कुल्हाड़ी का फल निकलकर जो है बच्चे के गिर जाता है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तब यहाँ संरक्षण नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति निकल रहा है तब संरक्षण देगी, बच्चे खेल रहे हैं तो संरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि उचित सावधानी और सतर्कता का अभाव होगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उचित सावधानी और सतर्कता का अभाव। अब यहाँ पे हम जो आते हैं आगे, अब एक यहाँ दृष्टांत और है। ए नामक व्यक्ति जो होता है बंदूक उठाता है और ये जाने बिना कि ये बंदूक खाली है या भरी हुई है, खेल खेल में क्या करता है, बी की ओर, ये जो होता है बंदूक उठाता है ये जाने बिना कि ये भरी है खाली है, खेल खेल में क्या करता है, बी की ओर क्या करता है, उसका बी की ओर करके क्या करता है, घोड़ा दबा देता है तथा बी की मृत्यु हो जाती है। तो ये कार्य तो दुर्घटना में हो रहा है मगर इसे संरक्षण नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा संरक्षण, क्योंकि उचित सावधानी और सतर्कता का अभाव। क्योंकि उसे देखना चाहिए था कि बंदूक खाली है भरी है, अगर कार्य जो दुर्घटना दुर्भाग्य का परिणाम हो इन कंडीशन का तब संरक्षण मिलता, यहाँ संरक्षण नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ उचित सावधानी और सतर्कता का अभाव। एक दृष्टांत और आता है यहाँ पे, ए ने पेड़ पर क्या चलाई, गोली चलाई, परंतु गोली पेड़ से टकराकर क्या हुआ, वापस लौटकर बी के पेट में घुस गई और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ भी उसे संरक्षण मिलेगा। कब मिलेगा संरक्षण, ये कंडीशन दे रखे हैं, दुर्घटना दुर्भाग्य का परिणाम हो, बिना आपराधिक आशय या ज्ञान के किया गया हो, विधिपूर्ण तरीके से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी से विधिपूर्ण कार्य करने में, तब यहाँ संरक्षण मिलेगा। क्योंकि पेड़ जो गोली जो चलाई थी पेड़ पर चलाई थी और दूसरे व्यक्ति के बिना उसका आपराधिक आशय भी नहीं था यहाँ पे, तो उसे संरक्षण मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।